रामनवमी पर बंगाल के बाद बिहार भी झुलसा और हिंदू त्योहारों पर हुए इस हमले में एक दूसरे के समुदाय पर आरोप लगाने वालों का खेल एक बार फिर से शुरू हो चुका है। यानी ये समुदाय गलत है, दूसरे का ये कहना है कि इस समुदाय की गलती ज्यादा है। रामनवमी के जुलूस पर पथराव और उसके बाद भड़की हिंसा में काफी नुकसान हुआ है। बिहार के नालंदा और बिहार शरीफ में हुए हंगामे के निशान यहां हुई हिंसा के गवाह हैं और ये तस्वीरें उसी हिंसा की है जिसको आपने देखा होगा। हिंसा फैलाने के आरोप में पुलिस ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बिहार शरीफ में हुई हिंसा में एक शख्स की मौत भी हो गई है और ये मौत तब हुई जब पहाड़पुर इलाके में हिंसा के दौरान 12 राउंड फायरिंग हुई। हिंसा के मामले में अब तक 173 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हालात पर काबू पाने के लिए इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। बिहार शरीफ में बीएसएफ की 4 कंपनियां और पैरामिलिट्री की 2 कंपनियां तैनात की गई है। यही नहीं, समय समय पर सुरक्षा बल पूरे इलाके में फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं और पुलिस के मुताबिक हालात तनावपूर्ण है, लेकिन फिलहाल नियंत्रण में है। प्रशासन ने इलाके में शांति बहाल करने के लिए सभी 51 वार्ड्स की बैठक बुलाई ताकि बातचीत के जरिए हालात पर काबू पाया जा सके। हिंसा के दौरान पुलिस ने कई चौंकाने वाली घटनाएं भी देखी। शाम को हुई हिंसा के बाद घटनास्थल पर जब पुलिस पहुंची तो उन्हें पता चला कि हिंसा में विस्फोटक से 6 लोग घायल हुए और जांच में पता चला कि ये सभी लोग अवैध बम बनाते वक्त खुद ही घायल हुए थे। जिस मकान में ये देसी बम बनाए जा रहे थे, फॉरेंसिक टीम अब उसी मकान और पूरे इलाके की छानबीन कर रही है। पुलिस और प्रशासन इलाके में शांति बहाली के लिए सद्भावना मार्च भी निकाल रही है, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक कुछ इलाकों में डर की वजह से लोग घर छोड़कर अब जाना चाहते हैं। कुछ लोग जा चुके हैं और कुछ जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी शोभा यात्रा में जो बवाल हुआ उसके बाद तनाव इस कदर बढ़ चुका है, लोगों के अंदर डर इस कदर समा चुका है कि कुछ लोग वहां से पलायन कर चुके हैं, कुछ पलायन करना चाह रहे हैं, उसकी तैयारी में। दरअसल इन लोगों को आगे भी हिंसा भड़कने का डर सता रहा है और ये तस्वीरें हम उसी वक्त की दिखा रहे हैं जिस वक्त तनाव की स्थिति बिहार में बहुत ज्यादा थी। बिहार शरीफ में हालात क्यों बिगड़े, इसकी जांच के लिए शहर के अलग अलग सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस इन सीसीटीवी के जरिए यह पता कर रही है कि हिंसा क्यों भड़की और शुरुआत किसने की। कहा यह भी जा रहा है कि बिहार शरीफ में पिछले कई दशकों में ऐसी हिंसा नहीं हुई थी। इलाके में धारा 144 लगाई गई है, हालांकि बीच बीच में इसमें छूट दी जाने लगी है। लेकिन बिहार शरीफ और सासाराम में ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसको आज आपको देखना चाहिए। शहर का सन्नाटा बताता है कि शहर की सेहत है वो ठीक नहीं है। आप इस तरह के सन्नाटे में यदि सायरन की आवाज सुनते हैं तो अंदाजा लगाइए कि हिंसा के बाद जो
नियंत्रण में बातें आ रही थी वो कितना नियंत्रित है। एम्बुलेंस की गाड़ी को आप सायरन के साथ जाते देख रहे हैं, लेकिन शहर पूरे तरीके से सन्नाटे में तब्दील है। सिर्फ और सिर्फ जो दिखाई देते हैं वो पुलिस बल दिखाई देते हैं। हालत इतने खराब हो चुके हैं कि अब शहर है, बिहार शरीफ है, वो सेंट्रल फोर्सेस के हवाले कहीं न कहीं कर दिया गया है। जिस तरीके से परसों की घटना होती है, परसों के बाद जो स्थिति बिगड़ती है, आग लगाए जाते हैं, दंगाई है वो दंगा फैला देते हैं, तोड़ फोड़, स्कूल कॉलेज तमाम चीज़ों को तहस नहस किया जाता है। उसके बाद कहा जा रहा था कि मामला नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण जरूर था। जब 3 दिन से बिहार में आग लगी हो, जल रहे हों लोग इस सामाजिक तनाव में, और सासाराम से ज़्यादा नालंदा में हुआ, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, मुख्यमंत्री थर्ड पार्टी खोज रहे हैं। स्थिति यहाँ पर जो है अभी तो सामान्य है, लेकिन उस समय स्थिति सामान्य नहीं थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोग घर छोड़कर जो है जा चुके हैं। तमाम तस्वीरें देखिए कि ईंट पत्थर जो है ये मारे गए हैं, जो आपको देखिए कि दरवाजे पर साफ दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से जो है ईंट पत्थर मारे गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति उस समय यहाँ बनी होगी जिस समय ये घटना घटी। लोग काफ़ी भयभीत थे, लोग काफ़ी परेशान थे, और लोग जो हैं घर छोड़ के जा चुके हैं। दुकानें बंद हो चुकी हैं। देखिए दुकानों में ताले लग गए हैं। यहाँ का स्थिति बहुत दयनीय है। सभी लोग भाग गए हैं डर के मारे। इतना दहशत हो गया है कि सब लोग ईंटा पखन के चलते सब लोग दूसरे गांव में भागकर शरण लिए हुए हैं। मतलब क्यों भागे यहाँ से? यहाँ दंगा हो गया था और सब मुसलमान लोग जितने थे वो उपद्रव मचा रहे थे, ढेला पकड़ पीट रहे थे, बम बिक रहे थे, गोली चला रहे थे। इसी के चलते सब लोग कितने की संख्या में लोग यहाँ से गए? अरे बहुत संख्या, 100, 150, 200। नीतीश कुमार पूरी तरह से विफल हो गए हैं, और सासाराम के अंदर तो 2 दिन बाद भी बम ब्लास्ट हुआ जिसमें 6 लोग घायल हो गए। एक धार्मिक स्थल के नज़दीक ये बम ब्लास्ट हुआ, और कौन लोग थे बम ब्लास्ट करने वाले या बम बनाने वाले, ये सबों को मालूम है। और सासाराम की हिंसा को तो कहीं न कहीं प्रशासन ने शर दिया भड़काने में। ये छेदीलाल की गली है, और इस गली में हम आपको ले चलते हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह जो है यहाँ पर बम विस्फोट हुआ है। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये सुतली बम का कहा जा रहा है। यहाँ के लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सुतली बम है, लेकिन बम है। और देखिए उसका सीधा नमूना जो है यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। सभी लोग जगह थे, नमाज पढ़ने के लिए आदमी गया था। अच्छा, नमाज पढ़ने निकले थे। 2 मिनट बाकी था, मस्जिद में थे। उसी टाइम मार के यहाँ से स्पॉट हुआ तो धुआं, पूरा गली धुआं था। प्रशासन वहाँ 10 कदम पीछू खड़ी है और भाग रहा है। वो प्रशासन के लोग जब 10 कदम पर खड़े हैं मस्जिद के पास, वहाँ से लोग आए नहीं आए। आदमी बोल रहे हैं उसको आने के लिए, तो लोग आइए नहीं रहे हैं। बहुत आवाज था, हम लोग सोए होंगे वो जगह। हाँ, सोते हुए आदमी सब जग गए थे। क्या स्थिति थी उस समय इस गली की? बहुत बुरी स्थिति थी उस समय। आदमी सुन के आदमी डर गया था। कोई ये आदमी जो है ना बाहर से नहीं आके मारा होगा इधर ही आसपास का आदमी। नगर थाना से 3 किलोमीटर दूर एक घर की बाहरी दीवार पर किसी अज्ञात के द्वारा पटाखा फोड़ा गया, जिससे वहां विस्फोट होने की अफवाह फैल गई। उस दीवार पर पटाखा के कारण जो काले जैसा निशान हो गया है उसको भी देखा गया है, और वहां पर सुतली वगैरह जो भी जब्त की गई है उसकी भी हम लोग जांच कराएंगे। घटनास्थल पर डीएम और एसपी पहुंचे थे और वहां पर स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। ऐसा लगता है कि शरारती तत्व द्वारा एक कार्रवाई की गई, उसका भी संज्ञान लेकर के हम लोग उसकी पहचान करेंगे।
बिहार शरीफ के पहाड़पुर में जहां पर कल गोलीबारी हुई, गोलीबारी में एक युवक को गोली मारी गई है, हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि अभी उनका इलाज चल रहा है। उस गांव की तस्वीर हम दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा जो मोहल्ला है, पूरा जो शहर है वो सन्नाटे में तो है, लेकिन जब हम लोग इस जगह पर पहुंचते हैं, इस पहाड़पुर में पहुंचते हैं, तो क्या हालात है। महिलाएं जो घर में हैं वो देखिए किस तरीके से गुस्सा में है, काफी गुस्से में है। क्या हुआ क्या था जो बताइए। क्या हुआ था? राशन लाने गया था, गोली मार दिया। कल गया था राशन लाने। अच्छा। राशन लाने गया था तो उधर से आ रहे थे लेके, उधर से जान के दरगाह में से लूट के गोली उसका जान के मार दी, मार के अपने आग में लगा दी। तो अभी वो दरगाह में अपने आग लगाओ। अच्छा, पुलिस कार्रवाई किया था इधर? कार्रवाई किया था, गोली लगने के बाद पुलिस आया। बॉडी मिलने नहीं दे रहा है, जैसे कि घर से मम्मी गई, उनको बाहर में है, अभी बॉडी के पास अभी तक नहीं पहुँचे हैं। और उसमें हालात कैसा है? खत्म हो गए हैं, वो तो उसी समय खत्म, जब गोली लगा था तभी वो खत्म हो गए। छोटा दरगाह में गोली चल रहा था, ये जा रहे थे राशन लाने, दिमाग में लगा है। मेरा देवर है। हाँ, बिहार शरीफ में तो रूट नोन है, उसको लेकर हमेशा तनाव रहता है। पिछले साल आपने अच्छी व्यवस्था की तो शांतिपूर्वक हो गया। तो नीतीश बाबू, आपके राज्य में रामनवमी के जुलूस पर क्यों हमले होते हैं? क्योंकि आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। हमारी समझ से ये प्लानिंग नहीं है, कुछ शरारती तत्व हैं जो कि मनचलापन करके इस शहर के बिगाड़ा गया है, इस माहौल को बिगाड़ा गया। मनचलापन यानी जो मन चाहा वो किया, उसी में बिगड़ाई है और कुछ नहीं है। हम चाहेंगे कि लोग जैसे पहले मिलजुल के थे, आज फिर मिलजुल के हम लोग आपस में रहें और उन तत्वों को शनाख्त करके भगाने की, दूर भगाने की, प्रशासन को सुपुर्द करने की ज़रूरत है, जो इस तरह के लोग जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। बिहार शरीफ, नालंदा और सासाराम में सुरक्षा बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं। रामनवमी जुलूस पर हुई पत्थरबाजी से इलाके में लोग खौफजदा हैं, लोग डरे हुए हैं। हिंसा का डर ऐसा है कि लोग घरों से बाहर कम ही निकल रहे हैं और पुलिस भी चाहती है कि जब तक मामला पूरी तरह से शांत ना हो जाए, लोग घर पर ही रहें। लेकिन इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री हालात का जायजा लेना या अधिकारियों से हाई लेवल मीटिंग करके मौजूदा स्थिति जानने के बजाय इफ्तार पार्टी का आनंद ले रहे हैं। और सियासत को यहीं से बयानबाजियों का मौका भी मिल जाता है और ये तस्वीरें उसी इफ्तार पार्टी की है। नीतीश कुमार फुलवारी शरीफ में इस्लामिया ग्रुप ऑफ बीएड कॉलेज में एक इफ्तार पार्टी में पहुंचे। यहां पर उन्होंने पारंपरिक तौर पर खजूर खाकर इफ्तार पार्टी की शुरुआत की, लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि वो हिंसाग्रस्त इलाकों के लोगों के लिए सांत्वना के 2 शब्द तो कह ही सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा। हिंसा के तुरंत बाद उनकी प्रतिक्रिया भी आई थी, लेकिन उस प्रतिक्रिया से यही लगा कि उनका इशारा था कि यह हिंसा राजनीति की देन है। ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझ करके। तो इसलिए हमने कहा पूरे तौर पर देखिए, ये बहुत दुख की बात है और जरूर कोई न कोई घचपच किया है। तो हम लोग तो पूरे तौर पर इन लोगों को कह दिए कि अंदर से पता करिए कौन क्या कर रहा है। इस मुद्दे पर कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से बिगड़ा है बिहार का, नहीं लॉ एंड ऑर्डर, आप जरा सोचिए लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ा है? आप तो पूरे तौर पर देख लिए, ये चीज लॉ एंड ऑर्डर से नहीं तो बदमाशी करना है ना, ये आपस का झगड़ा करना ये साधारण बात नहीं ना, ये तो कुछ भी गड़बड़ किया है। तो उसके लिए तो पूरे तौर पर सब तरह से लोग देखेगा उसको, और यहाँ पर बाकी सब कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, सब तरह से पूरे तौर पर किया जाता है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं, खूब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन बढ़िया चीज आप रख लिखिएगा तो छपेगा। मुख्यमंत्री जी के अनुसार बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है और इसके पीछे एक राजनीतिक मंशा काम कर रही है।
इस हिंसा को लेकर एक बात यह भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को सासाराम जाने से रोकने के लिए यह हिंसा करवाई गई। हालांकि इस बात में कितना दम है यह पुलिस की जांच में ही पता चलेगा, लेकिन जब सासाराम वाली रैली रद्द हुई तो हिंसा करने वालों के खिलाफ अमित शाह का गुस्सा फूट पड़ा। आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीक ही है। चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन दंगों से किसको कितना फायदा मिलने वाला है ये तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि इन दंगों में सबसे ज्यादा आहत वहां के लोग हैं, जो डरे हुए, जो सहमे हुए हैं। और इन तस्वीरों के बाद हमने आपको वो डर भी बताया कि लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। इस डर का इलाज क्या है? शायद चिंता का विषय वो होना चाहिए। अमित शाह ने यह भी कहा कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के रास्ते बंद हो चुके हैं, यानी अब बीजेपी के साथ गठबंधन की उम्मीदें खत्म हो चुकी है। अमित शाह ने यह साफ साफ कह दिया। और वजह यही है कि केंद्र राज्य के बड़े नेताओं के बीच राजनीतिक कोडवर्ड में बात हो रही है, जिसमें एक हिंसा के लिए विरोधी राजनीतिक पार्टियों की साजिश बता रहा और दूसरा हिंसा करने वालों को अपनी सरकार में सलाखों में बंद रखने के दावे कर रहा है। यानी ये तस्वीरें ये बता रही है कि एक दूसरे के ऊपर बयानबाजियों का दौर इस कदर हावी है कि बिहार में शोभा यात्रा के बाद माहौल इतना बिगड़ गया कि लोगों के दिलों में अब डर बैठा हुआ है। और उसके बाद शायद यहीं से लोगों के पास, उन राजनीतिक चेहरों के पास एक मौका मिल गया कि वो अपनी राजनीतिक रोटी कैसे पका सके। जी न्यूज़।